Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class chapter 10 circles exercise 10.4 first question. Two circles of a radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points. ठीक है, इसने आगे क्या लिखा है कि दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, काट देते हैं। देखिए ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है। इसका जो सेंटर है वो O है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका सेंटर O', इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये दोनों एक दूसरे को दो पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और आगे इसने लिखा है एट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। ये दोनों के जो सेंटर हैं, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस जो O से O' है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ हमने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। ये कॉमन कोड जो AB है, जो सर्कल C1 की भी है और C2 की, दोनों की कॉमन है ना, तो आपने AB की लेंथ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आप लिखेंगे O को A से और A को O' से ज्वाइन करेंगे। आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल C1। इसकी जो रेडियस है वो है OA और ये है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल C2 ये है O' और ये है 3 सेंटीमीटर। और गिवन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर O' ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल OAO', ये ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, OAO', इसके अंदर लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट, इसको आप M भी कंसीडर कर सकते हैं या कुछ और भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOAO', तो इसके अंदर हम OA है इसका स्क्वायर करते हैं। ये 5 है, 5 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 25। और O' A इसका स्क्वायर करते हैं, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। और O' इसका स्क्वायर करते हैं हम, तो ये 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। वी गेट हेयर, यहां पर क्या मिला हमें, यहां पर मिला O' स्क्वायर प्लस O' स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर किया हमने। देखिए 9 और 16 दोनों का टोटल कितना हो गया भाई, ये हो गया 25। और आप लिख सकते हैं इक्वल टू OA का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, जो कि आपने 8th क्लास में उसका रिजल्ट पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3rd साइड आ जाता है तो वो पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है, यानी थ्योरम प्रूव हो गई। इट मींस वो जो ट्राइंगल है वो कौन सी हो जाएगी, राइट ट्राइंगल हो जाएगी। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3rd साइड, तो जो 3rd साइड होती है उसको क्या बोलते हैं आप, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो अब देयरफॉर बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए कन्वर्जन क्या होता है, मेन थ्योरम क्या होती है। आपको एक राइट ट्राइंगल है गिवन, ठीक है, ये राइट ट्राइंगल गिवन है। गिवन क्या है, राइट ट्राइंगल मींस समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसके अंदर रिजल्ट होगा क्या, h² इक्वल टू B² प्लस P²। ये गिवन है, ये आपका रिजल्ट है। ये तो है पाइथागोरस थ्योरम, ये तो हो गई भाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और कन्वर्जन क्या होगा इसका, कन्वर्जन होगा इसका उल्टा, मीन्स
आपके पास गिवन क्या है, एच स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, और रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा कि ट्राइंगल है इज राइट, मीन्स समकोण त्रिभुज बनेगी। ठीक है, एच के सामने जो एंगल होगा यानी हाइपोटेन्यूज जो साइड लार्जेस्ट होती है उसके सामने जो एंगल होता है वो 90 का हो जाएगा। ये कन्वर्जन है, ये मेन थ्योरम है। तो अब आप समझ गए होंगे ये रिजल्ट हमारे पास है। तो इस रिजल्ट की हेल्प से आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए ओ डैश इज ए राइट ट्राइंगल, इज ए राइट ट्राइंगल। सो अब जो लार्जेस्ट साइड है वो कितने इसके अंदर, ओ ए। ठीक है, तो ओ ए 5 है, इसके सामने इसी ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। मीन्स एंगल ओ डैश ए, ओ डैश ए ये हो गया हमारे पास कितना, 90 डिग्री का। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। ठीक है, देखिए अब आगे, ज्वाइन O to B and B to O dash। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, ओ बी ओ डैश ये ट्राइंगल लेंगे और इसके अंदर जो साइड्स है वो निकालेंगे। यहां पर ओ बी, ये भी तो रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, ओ डैश बी ये रेडियस दूसरे सर्कल की 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर जो ओ बी है उसका स्क्वायर किया आपने, ये आपके पास 5 स्क्वायर बिल्कुल वही 25 आ जाएगा, और फिर आपने ओ डैश बी का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर करेंगे ये आपके पास 9 आ जाएगा, और आप ओ डैश का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, हियर आपके पास यहां पर भी क्या आ गया, आपके पास आ गया ओ डैश बी स्क्वायर प्लस ओ डैश स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, और इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहां पर ओ बी स्क्वायर। ठीक है, सो बिल्कुल वही लिखेंगे रिजल्ट बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बाय कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके पास ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हो जाएगी और एंगल ओ डैश बी ये 90 डिग्री का हो जाएगा। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 2। 5 के ये 90 डिग्री का हो गया, ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे देखिए, थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं ये स्टेटमेंट यहां से रिमूव कर देता हूं, तो इससे आगे आ जाएगा। अब लिखेंगे आप, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, on adding equation 1 and 2 we get, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां आपके पास है एंगल ओ डैश ए प्लस एंगल ओ डैश बी। ठीक है, यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये हो गया 180 डिग्री। सो भाई ये एंगल 180 का हो गया। 180 का एंगल कब होता है, जब ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 के, इट मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी तभी एंगल 180 का होगा। इट मीन्स ए ओ डैश बी, सो ए ओ डैश बी is a
स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पॉइंट ओ डैश है ये पॉइंट एम पर लाई करेगा, मीन्स सो आप लिख सकते हैं पॉइंट ओ डैश is coincide with point M, coincide with point M, यानी point M के साथ ये आ गया, ठीक है। यानी पॉइंट ओ डैश है वो एम के ऊपर लाई करता है। कोइंसाइड का मीनिंग होता है एक पॉइंट ठीक दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाए और दिखाई न दे, ठीक है। कोइंसाइड हो गया, तो एक कोइंसाइड एम के साथ हो गया, सो या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आप देयरफॉर पॉइंट ओ डैश कोइंसाइड विद पॉइंट एम, हेंस length of AB equal to A O dash B और इक्वल टू कितनी हो जाएगी भाई ये ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी मीन्स 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो इजी मेथड था वो मैंने आपको बताया है। यहां पर एक दो मेथड और भी हैं, वो लेंथी भी है और थोड़े से इससे टफ भी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जो पॉइंट ए ओ और ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, आपको फिगर के अंदर कुछ ऐसी जरूर लग रही होगी, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप इस एक्चुअल मेजरमेंट लेकर के अगर आप ये कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये जो पॉइंट एम और ओ डैश है ये दोनों एक ही जगह पर आएंगे। आप एक फिगर ड्रा करके देखना अपनी नोटबुक के अंदर, तो ये जो एम है या ओ डैश है ये कॉमन कोड है, कॉमन कोड का मिड पॉइंट है, वहीं सेकंड सर्कल का सेंटर होगा। अगर आप ड्रा करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। लेंथ ऑफ कॉमन कोड दैट इज ए बी वो कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। नाउ अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 10.4 में सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले हम एक थ्योरम करते हैं, थ्योरम 10.6, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में आगे यूज होने वाला है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यानी दो कोड हैं वो दोनों अगर इक्वल हैं तो उन दोनों कोड की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। कैसे, देखिए आपके पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर दो कोड हैं, एक ये कोड हो गई, लेट अस सपोज ए बी, और एक ये कोड हो गई AC, ये दोनों इक्वल हैं। तो इसके अंदर गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, यहां अपने रिजल्ट ये है सेंटर, और सेंटर से परपेंडिकुलर हम AB और AC पर ड्रा करते हैं। AB पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया AM और OM, और AC पर ड्रा किया ON, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। यानी सेंटर से डिस्टेंस कोड AB की OM होती है और कोड AC की ON होती, तो आपने प्रूव करना है OM इक्वल टू ON, ये आपने प्रूव करना है। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ज्वाइन करते हैं A को O से, ज्वाइन A टू O किया आपने,
अब आप ये ट्राइंगल लें और एक ये ट्राइंगल लें, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OAN। देखिए दोनों में आप लिखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल, इसमें एंगल M, इसमें एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री ईच। सेकेंड AO इक्वल टू AO, ये दोनों में कॉमन है रिजल्ट। और थर्ड पॉइंट लेने वाले हैं हम, आप लिखेंगे एस AB, ठीक है, इक्वल टू AC, ये है। दिस इंप्लाइज AB अपॉन 2 इक्वल टू AC अपॉन 2। AB का हाफ क्या हो जाएगा, AB का जो हाफ है वो AM हो जाएगा और AC का हाफ AN हो जाएगा। कैसे, देखिए ये हम पहले ही कर चुके हैं रिजल्ट एक्सरसाइज 10.2 से पहले, कि सेंटर से किसी भी कोड पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी दो समान भागों में बांट देता है। OM परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने AB पर, तो AM इक्वल टू MB हो गया और यहां से AN इक्वल टू NC हो गया। तो एक रिजल्ट ये हुआ, एक पार्ट, एक ये और एक ये। यहां ये तीन पार्ट हैं, तीनों में क्या कुछ है, इन तीनों से एक रूल लागू होता है RHS, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज और एक ये साइड। आप यहां लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, और RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लागू होने से आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्राइंगल AOAM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल OAN के। और आप लिखेंगे बाई CPCT से हमारे पास क्या हो जाएगा, OM इक्वल टू ON। ये हमारा प्रूव हो गया भाई, ये थ्योरम प्रूव हो गई। यानी कोड अगर इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, OM इक्वल टू ON। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कुछ है, इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल जिसके अंदर दो कोड हैं और दोनों वो इक्वल हैं, तो गिवन में आप यही रिजल्ट लिखने वाले हैं। गिवन AB इक्वल टू CD, दो कोड हैं, ठीक है, ये दोनों सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, पॉइंट P पर एक दूसरे को काट देती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं की बात है। प्रूव करना है आपने द सेगमेंट ऑफ वन कोड, यानी एक जो कोड है जब उसको दूसरी कोड इंटरसेक्ट करती है तो इस कोड के दो पार्ट होते हैं, AP और PB। AP और PB दो पार्ट हो गए। ये जो सेगमेंट है ये दूसरी कोड के जो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट हैं, AP के कोरस्पॉन्डिंग CP और PB के कोरस्पॉन्डिंग PD, ये इक्वल होंगे, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में, क्वेश्चन आ गया होगा। टू प्रूव आपने रिजल्ट प्रूव करना है, AP इक्वल टू CP एंड PB इक्वल टू PD, ये रिजल्ट प्रूव करना है। इसको आपने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। फैक्ट से पहले यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रा, क्या ड्रा करने वाले हैं, O से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम OM, ठीक है। तो लिखा आपने ड्रा OM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड O से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे आप AD पर, यानी ON परपेंडिकुलर ऑन CD, ठीक है। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। वी गेट क्या मिलेगा, देखिए आपको, आपने एक्सरसाइज 10.2 की उससे पहले एक रिजल्ट किया था कि सेंटर से अगर कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट करता है। इट मींस यहां से AM इक्वल टू MB हो जाएगा, देयरफॉर AM इक्वल टू MB और इक्वल टू AB अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है।
दूसरा ओ से ओ एन परपेंडिकुलर सी डी पर ड्रा करते हैं आप, तो सी एन इक्वल टू एन डी और इक्वल टू सी डी अपॉन 2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आप इक्वेशन 2 कंसीडर कर सकते हैं। इक्वेशन 2 का है ये रिजल्ट। अब आप लिखेंगे ज्वाइन O टू P, O टू P, O को P से ज्वाइन करवा दें। अब फैक्ट देखिए जो आपने प्रूव करना है। आपने क्या प्रूव करना है? आपने प्रूव करना है AP इक्वल टू CP एंड PB इक्वल टू PD। देखिए, एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल, दोनों ये ट्राइंगल ले लेते हैं। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल OMP, इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल लेंगे आप ONP, और दोनों में क्या कुछ करने वाले हैं वो देखिए। यहां आप सबसे पहले लिखेंगे एंगल M इक्वल टू एंगल N, ये 90 डिग्री की है, परपेंडिकुलर आपने ड्रा किए हैं भाई। ठीक है, सेकेंड पोर्शन OP इक्वल टू OP। ठीक है, ये लिखेंगे कॉमन। थर्ड और मेन पॉइंट, इधर आप लिखेंगे OM, इधर लिखेंगे ON, जो कि इस क्वेश्चन से पहले आपको जो थ्योरम करवाई उसका रिजल्ट है। यानी जो कोड इक्वल होती हैं उनकी सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। आप लिखेंगे इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट equal chord are equidistant from their center। ठीक है, तो यहां से रूल कौन सा लागू हो जाएगा? RHS रूल लागू हो जाएगा। आप यहां लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या होगा? ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ONP के। हो गई भाई, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा? बाई CPCT, CPCT से एक रिजल्ट आएगा आपके पास। देखिए, इसकी साइड MP और इसकी साइड NP। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ अब क्या करने वाले हैं देखिए। नाउ इक्वेशन 1 का रिजल्ट लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का रिजल्ट है AB इक्वल टू CD। दिस इंप्लाइज दैट AB अपॉन 2 इक्वल टू CD अपॉन 2। AB अपॉन 2, AB का जो हाफ है इक्वेशन 2 से वो किसके इक्वल है? वो MB के इक्वल है। CD का जो हाफ है वो DN के इक्वल है। इस रिजल्ट को आप इक्वेशन 4 कह सकते हैं। अब आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 3, या लिखेंगे 3 एंड 4 वी गेट MB। इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड MP लिखेंगे, इसकी राइट साइड DN और इसकी राइट साइड NP। MB और MP को ऐड करेंगे, MB और MP दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा BP, और इधर से रिजल्ट आ जाएगा DP। एक ये रिजल्ट हो गया। ये जो प्रूव करना था ये वाला रिजल्ट ये आ चुका है। आप इसको इक्वेशन 5 कंसीडर करेंगे। अब आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 5 वी गेट, क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए, इक्वेशन 1 में क्या लिखा है? AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। तो AB से माइनस करेंगे BP को इक्वल टू, और CD से माइनस करेंगे DP को। तो AB माइनस BP, ये AB है, इसमें से BP माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा AP।
और AP किसके इक्वल होगा, डी, AP किसके इक्वल हो जाएगा, इधर से CP के इक्वल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम ही है ये दोनों क्वेश्चन। तो मैंने सॉल्यूशन उसका एज इट इज ही रख लिया है, थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसमें लिखा है इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। यही बात उसके अंदर लिखी हुई थी कि एक कोड के एक सर्कल के अंदर दो कोड हैं और दोनों की लेंथ इक्वल है, मींस ए बी इक्वल टू सी डी। तो इसके अंदर क्या प्रूव करना दिया है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो P हो गया, और इस P पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करवाने वाली लाइन जो OP है, यही तो लिखा है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, सेंटर के साथ, यानी OP जो लाइन है वो इक्वल एंगल्स बनाती है विद द कोड, कोड के साथ। मीन्स आपने यहां पर प्रूव करना है कि ये जो लाइन है OP, ये इस कोड के साथ ये वाला एंगल और CD कोड के साथ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। यानी एंगल OPB किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल OPD के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे लिखेंगे, ड्रा OM परपेंडिकुलर ऑन AB एंड ON परपेंडिकुलर ऑन CD, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा। देखिए हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए कोड्स पर, तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू कोड इट बाइसेक्ट द कोड, यानी कोड को बाइसेक्ट कर देगा, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सेंटर से कोड पर, तो यानी AM इक्वल टू BM इक्वल टू AB अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारे पास। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए यहां पर हम थे, तो यहां पर मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। यहां पर हमने दोनों कोड पर AB पर OM परपेंडिकुलर ड्रा किया, CD पर ON परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यहां से AM इक्वल टू MB इक्वल टू AB अपॉन 2 आ गया। ठीक है, और दूसरा CN इक्वल टू ND इक्वल टू CD अपॉन 2 आ गया। फिर O को हमने P से मिला दिया, ज्वाइन O टू P। अब हमारे पास एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया हमने, और हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सेकंड इक्वेशन के अंदर है। OP इक्वल टू OP दोनों में कॉमन, एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 ईच, और OM इक्वल टू ON। ये मैंने आपको यहाँ पर भी करवा के बताया था कि अगर कोड आपके पास इक्वल हैं तो उन कोड की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो भी इक्वल होती है। मींस OM ये सेंटर से डिस्टेंस है कोड की, ON ये भी सेंटर से, कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो यहां से RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लागू हो गया, और इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब आप लिखेंगे बाई CPCT, बाई CPCT, और CPCT से आपके पास क्या आ गया, एंगल OM OPM, एंगल OPM इक्वल टू एंगल OPN। ठीक है, हेंस ये एंगल OPM है, ये M पॉइंट को अगर आगे शिफ्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा एंगल OPB इक्वल टू एंगल OPD। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।